Good morning, student. In this lecture, we will learn about a new biomolecule that is known as the nucleic acid. So, nucleic acids, they are long chain macromolecules, and nucleic acids are of two types. Deoxyribonucleic acid means DNA, and ribonucleic acid means RNA. So what is DNA? Deoxyribonucleic acid. It is a helically twisted double chain polydeoxyribonucleotides. I repeat, number 1, DNA is a helically twisted double chain polydeoxyribonucleotide. This is present in all organisms except ribovirus. So in prokaryotes it occur in न्यूक्लियोटाइड एंड प्लास्टिड्स. सेल में हमने किया था न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्लास्टिड्स में. प्लास्टिड्स कहाँ पे है? सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी हमने किया था. जो प्रोकैरियोटिक सेल है मीन्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो है ये डीएनए कहाँ होता है? प्लास्टिड्स में एंड न्यूक्लियोटाइड में. सो जो डीएनए है ये हमेशा सर्कुलर होता है, लेकिन किस में? प्रोकैरियोटिक में. लेकिन ये यूकैरियोटिक है जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए जो है वो कहाँ पे मिलता है? क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी हमने किया था, क्रोमेटिन भी हमने किए थे. क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस में यूकैरियोट्स में डीएनए होता है. और लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सर्कुलर की बजाय कौन सी होती है? लीनियर. सो स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डीएनए आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी हमने किए थे. इनमें भी कुछ क्वांटिटी में डीएनए होता है. सो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. कुछ एक वायरसेस में भी होता है, जैसे कॉलीफाज लैम्डा 174 डीएनए इज़ द लार्जेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल है. इसका जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर मतलब 20 एंगस्ट्रॉम होता है. इसकी लेंथ जो होती है मिलीमीटर्स में होती है. सो जो लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ सेवरल 100,000 ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स किस में होते हैं? ई कोलाई में. ई कोलाई में 4.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं और 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में. सो जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 2 अनब्रांच्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं. जो आपस में दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपस में क्वाइल्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीएनए डुप्लेक्स. आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द. सो दिस इज़ द हेलिकली ट्विस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ये देखो 2 स्ट्रैंड है. दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में हेलिकली ट्विस्टेड हैं. और ये किस चीज़ के बने हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बने हुए हैं. इसमें शुगर फॉस्फेट होता है. और ये जो आप बीच में सीढ़ियाँ देख रहे हो 1, 2, 3, 4 जो है ये बेस पेयर्स हैं. और जो आपस में यहाँ ये दोनों स्टैंड आपस में मिलते हैं उसको डीप ग्रूव बोलते हैं. उसकी जो डायमीटर होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम होता है. इसको मेजर डीप ग्रूव को मेजर ग्रूव भी बोलते हैं. बेस पेयर्स जो एक बेस पेयर की दूसरे पेयर से जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है. और जो माइनर और शैलो ग्रुप्स होते हैं 12 एंगस्ट्रॉम आपस से जो डिस्टेंस में रहते हैं. और जो दोनों ग्रुप्स में आपस की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक स्पाइरल. ठीक है. और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है ये स्पाइरल स्टेयर केस जैसा होता है बेस पेयर का, जैसे फॉर्मिंग स्टेप्स बनते हैं इसमें. So due to spiral twisting the DNA duplex come to have 2 types of alternate groups, major और minor, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं. और इसकी जो डिस्टेंस होती है अबाउट 3.4 नैनोमीटर 34 एक्सट्रॉम होती हैं. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए है किस चीज़ का बना होता है? वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ 3 केमिकल्स होते हैं. कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर्स एंड अ नाइट्रोजन बेस. और 4 तरह के इसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं.
नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं डीएनए में, दे बिलोंग टू टू ग्रुप्स, एक प्यूरिन्स होते हैं, एक प्रिमिडिन्स होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं वो 9 मेंबर डबल रिंग विद नाइट्रोजन बनाते हैं, और जो प्रिमिडिन होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होते हैं जो विद नाइट्रोजन एट 1 and 3 पोजिशंस। तो डीएनए में कितने होते हैं? 2 टाइप के प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन कौन से? एडेनिन ए से हमने डिनोट करना है, ग्वानिन कैपिटल जी से करना है। इसी तरह से प्रिमिडिन जो है साइटोसिन कैपिटल सी से, या थायमिन कैपिटल टी से हमने डिनोट करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, डीएनए हैज़ अ 4 काइंड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ क्वाइलिंग और डबल हेलिक्स और डुप्लेक्स ऑफ डीएनए इन योर नोटबुक्स। एंड नेक्स्ट इज द आरएनए। दूसरा जो मैक्रोमोलिक्यूल है या न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है। आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी बोलते हैं हम। और रिपोर्टेड इन वूंड ट्यूमर वायरस, राइस प्रभाव वायरस में होता है। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें क्या होती है? शुगर होती है। जैसे उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, इसमें कौन सी होती है? राइबोस शुगर होती है। और वो यहाँ पे यूरासिल होता है, वहाँ पे थायमिन होता है जो बेस होता है, यहाँ पे थायमिन की जगह टी की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। सो यू होता है, इट इज़ फॉर्म थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनता है, वेयर 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होती है ये हम +2 में करेंगे। इट इज़ फॉलोड बाय प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस। सो आरएनए में कितने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 70 से 12,000 तक होते हैं। और जो इट में अपीयर पार्शली डबल स्टैंडर्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ सिंगल स्टैंड ही होता है, लेकिन उसकी फोल्डिंग की वजह से ये डबल स्टैंड लगता है। तो इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए में। They are adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, uridine monophosphate, and cytidine monophosphate. So ribonucleotide is formed of the ribose sugar, phosphoric acid and nitrogen base. बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन सेम होती है। प्रिमिडिन में साइटोसिन एंड यूरासिल होते हैं, उसमें साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करवाती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में टोटल 14 डिफरेंसेस है। जो डीएनए है ये हमेशा कहाँ? न्यूक्लियस में होते हैं और कुछ ऑर्गेनल्स में होते हैं। जो आरएनए होता है ये इनसाइड द न्यूक्लियस बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे आरएनए होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। बाहर जो लिक्विड होता है डीएनए के बाद, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर, उसमें होता है। और डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है जो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ एक ही वायरस है जिसमें इट एज अ जेनेटिक मटेरियल। उस वायरस का नाम क्या है? रियो वायरस। सो थर्ड वन इज़ द इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस। तो जो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिर्फ एक वायरस है जिसमें जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, उसका नाम क्या है? फाज F174। जो आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है सिर्फ एक वायरस में, जिसमें ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है? रियो वायरस में, REO वायरस। सो नंबर 4 जो डीएनए है इट कंटेन अ मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन जो आरएनए में 70 से लेकर 12,000 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और जो डीएनए है उसमें 3 से 4 मिलियन जो है मॉलिक्यूलर रेंज जो है एस्क्रीशिया क्लाई की 263 मिलियन हो सकती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है 25,000 से 20 लाख के करीब ही होता है डीएनए का। सो इसके जो डीएनए पे है इसमें चार्जेस जो होता है पॉजिटिव होता है, इसको फ्यूल गन पॉजिटिव बोलते हैं। आरएनए को फ्यूल गन नेगेटिव बोलते हैं। इट कंटेन्स राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर्स, लेकिन जो आरएनए में कौन सी है? डीऑक्सी की जगह राइबोज सिर्फ, इसलिए इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नाइट्रोजन बेस थायमिन की जगह क्या होता है? इसमें थायमिन के साथ होता है एडेनिन, साइटिन एंड ग्वानिन। तो उसमें थायमिन के साथ एडेनिन, साइटिन एंड ग्वानिन, तो थायमिन की जगह क्या होएगा? यूरासिल। किसमें? आरएनए में। तो डीएनए में जो है रेप्लिकेट करता है नया डीएनए बनाने के लिए, तो आरएनए जो है रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब अपने अपने जैसी कॉपीज़ नहीं बनाता।
जो डीएनए है ये ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए। जो आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन की जगह कौन सी प्रोसेस करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो वो ये मैसेज किसको देता है, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए। और डीएनए जो है इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, लेकिन आरएनए की क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जो डीएनए है वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, लेकिन जो आरएनए है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है लेकिन नॉट अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। सो प्यूरिन एंड पिमिडिन बेसिस आर इन इक्वल नंबर, लेकिन आरएनए में जो है उनका प्रोपोर्शनलिटी जो प्यूरिन और पिमिडिन का सेम नहीं होता। एंड लास्ट डिफरेंस है जो डीएनए वो लॉन्ग लिव्ड है, जो आरएनए है इसकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज 14 डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। सो टुडे वी हैव डन द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हमने क्या बोलना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हमने बोलना है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इनमें जो डिफरेंसेस है वो हमने अपनी कॉपी में नोट करने हैं, और साथ में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सो दिस इज़ ओनली इन योर सिलेबस। थैंक यू।